हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी थोड़ी मस्ती भी करते रहिए। ओके, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिक्स फॉर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड। ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग रिलेशन पढ़ चुके हैं और फंक्शन स्टार्ट कर चुके हैं। फंक्शन के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको समझ चुके हैं कि फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। ओके, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं वो सब हम लोग अच्छे से देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जो जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ने का कोई फायदा नहीं है जब तक उसके बेस पे आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हो और अपने अंडरस्टैंडिंग को बेटर नहीं करते हो। ओके, तो आज हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि आज के बाद कोई भी प्रॉब्लम आपको बोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम आए ट्वेल्थ बोर्ड में और किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में IIT हो या NDA हो, आप पक्का 100% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे फंक्शन से रिलेटेड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, चलो। शो दैट द फंक्शन f such that r tending to r defined by f of x is equal to 1 by x, f of x is equal to 1 by x is 1 and onto function. ओके, वेयर जो ये r है इज नॉन जीरो रियल नंबर। क्यों जीरो नहीं होगा? क्योंकि f ऑफ x क्या है? 1 बाई एक्स है। अगर x जीरो हो जाएगा तो 1 बाई जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इज नॉन जीरो रियल नंबर्स। ओके, फिर इसी क्वेश्चन के अंदर दूसरा पार्ट है, उसको भी देख लेते हैं। ओके, समझ में आ गया? इज द रिजल्ट ट्रू इफ डोमेन R इज रिप्लेस्ड बाई, जो डोमेन R है ये क्या है? डोमेन है। ओके, और ये क्या है? कोडोमेन है। समझ में आ गया? डोमेन R इज रिप्लेस्ड बाई नेचुरल नंबर, n से रिप्लेस किया गया, एंड कोडोमेन बीइंग द सेम। कोडोमेन चेंज नहीं हो रहा है, एज R, जो कोडोमेन है वही है। ओके, समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, हमने 1 फंक्शन पढ़ चुके हैं हम लोग और ऑन टू फंक्शन आराम से पढ़ चुके हैं। दोनों अच्छे से मतलब कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब उसके बेस पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है और अपने अंडरस्टैंडिंग को बेटर करना है। इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है? कुछ कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन दिस वन डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई x, जहां पे डोमेन क्या है? डोमेन जो है रियल नंबर है एक्सेप्ट जीरो नहीं है और रियल नंबर है केवल। ओके, नॉन जीरो रियल नंबर कर सकते हो। कोडोमेन क्या है? नॉन जीरो रियल नंबर। हमको शो करना है कि ये 1 फंक्शन है। उसके बाद दूसरे पार्ट में इसको करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो पहला केस देख लेते हैं 1 के लिए। 1 अगर 1 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्रीवियस क्लास का लेक्चर जो है देख सकते हैं। आपकी सब प्रॉब्लम जो है सही हो जाएगी, मतलब करेक्ट हो जाएगी। ओके, चलो। क्या दिया हुआ फंक्शन? f such that r tending to r, और डिफाइंड है इससे f of x is equal to 1 by x। जब हम लोग 1 करते हैं तो 1 में क्या है? सिंपल सी बात है, देखो फिर से थोड़ा सा बता देते हैं। ये हमारा फंक्शन है x1 x2 x3 y1 y2 y3। ओके, ध्यान दो 1
1 1 1 1 1, ये हो गया हमारा 1 1। जब डोमेन मतलब x1 को फंक्शन में पुट किया तो हमको जो रेंज मिला, ओके, y1 होगा। जब फंक्शन x2 को सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर तो हमको जो रेंज मिला क्या मिला, y2 मिला। जब x3 को सब्स्टिट्यूट किया फंक्शन के अंदर y3 मिला। ओके, समझ में आ गया? मतलब हर एक x के लिए डिफरेंट डिफरेंट y है। समझ में आ रहा है? हर एक x के लिए क्या है, डिफरेंट डिफरेंट y है, मतलब एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। तो क्या हो गया, तो वन टाइप फंक्शन हो गया। पक्का समझ में आएगा, नहीं समझ में आ गया? अब इसी आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लो कि ये y1 और y2 बराबर हो जाए और उसके बाद अगर हमको x दिखाना है कि 1 1 है, y1 y2 बराबर अगर हो जाता है तो क्या होना चाहिए 1 1 के लिए? उस केस में x1 और x2 दोनों बराबर हो जाना चाहिए, खत्म काम। समझ में आ गया? इसीलिए हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं, पहले अज्यूम कर लो कि x1 और x2 दो नंबर ले लो, x1 और x2 जो कि किसको, रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। समझ में आ गया? पक्का। अब क्या है, इफ हमने क्या लिया, f ऑफ x1, जब x1 को उठा के यहां रखा था, f ऑफ x1 अगर f ऑफ x2 के बराबर है, मान लो कि दोनों रेंज अगर बराबर हैं, मतलब दोनों इमेज बराबर हो गए। अगर इमेज बराबर हो गए तो प्री इमेज बराबर हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर y1 y2 बराबर हो जाए तो y1 y2 है क्या, यहाँ पर इमेज है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, x1 और x2 मस्ट भी बराबर होना चाहिए, मतलब बराबर इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल होगा तभी आप बोल सकते हो कि 1 1 है। उस केस में हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि x1 मस्ट बी इक्वल टू x2 और f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, 1/x1, f ऑफ x2 क्या हो जाएगा, 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल गया, x2 इज इक्वल टू x1। हमने लिया क्या, f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर है, मतलब इमेज बराबर है। हमने प्रूव क्या कर दिया, प्री इमेज भी बराबर हो गया। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि यह क्या है, 1 1 फंक्शन है। पक्का समझ में आ गया, 100%। नोट डाउन कर लीजिए, इट इज 1 1 फंक्शन, लिख लीजिएगा यहाँ पर, इट इज 1 1 फंक्शन, मतलब ये 1 1 फंक्शन है। नेक्स्ट है, अब इसी में हम क्या करेंगे, ऑन टू चेक करेंगे, ऑन टू फंक्शन। ओके, ऑन टू में सिंपल सा है, एक सिंपल सा है, क्या है, अगर रेंज जो है कोडोमेन के बराबर है, रेंज जो है कोडोमेन के बराबर है, तो आप क्या कर सकते हो कि वो ऑन टू फंक्शन है। ओके, इसका मतलब क्या है, जितने भी कोडोमेन हैं उन सभी का क्या एग्जिस्ट कर रहा है, प्री इमेज। जितने भी कोडोमेन हैं सभी का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आ गया? प्री इमेज मतलब डोमेन में जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एक भी कोडोमेन की वैल्यू मतलब प्री इमेज नहीं है, एक भी कोडोमेन का प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, पक्का। चलो, अब यहाँ पे कोडोमेन क्या है, यह है मतलब नॉन जीरो रियल नंबर है, वो हमारा कोडोमेन हो गया। सिंपल सा, समझ में आ गया? और हमको क्या करना है, सिंपल सा, हमको ये दिखा देना है एफ ऑफ एक्स क्या है। एफ ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, वाई बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, 1/x है। एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, वाई, वाई इज इक्वल टू 1/x, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/y। एक्स को यहाँ पे रिप्लेस कर दो, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1/y। तो y ऊपर चला गया, एफ ऑफ 1/y किसके बराबर हो गया, y के बराबर हो गया। एफ ऑफ 1/y किसके बराबर हो गया, y के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा जो हमारा कोडोमेन के अंदर जितनी भी वैल्यू हैं उन सभी का प्री इमेज जो है, प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है मतलब कोडोमेन जो है रेंज के बराबर हो जाएगा। अगर कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाए तो खत्म काम, छोड़ दो सब कुछ, तो दोगे सिंपल से क्या है, ऑन टू फंक्शन है। पक्का समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। हाँ, और देख लो दूसरे तरीके से, स्टेटमेंट वाइज कोई भी वैल्यू लो, यहाँ पर ये क्या देगा, ये क्या है, यहाँ पे तो समझ में आ गया कि ये कोडोमेन है। ओके, अगर रेंज जो है, जब फंक्शन जब x की वैल्यू उठाकर फंक्शन के अंदर रखते हैं तो जो मिलता है वो हमारा रेंज होता है। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हो गया हमारा काम बन जाएगा। और यहाँ पर जो कोडोमेन है वो है क्या, कोडोमेन हमारा रियल मतलब ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट जीरो, मतलब नॉन जीरो रियल नंबर है। ओके, तो अब उसके लिए देखेंगे क्या कि हमारे जो डोमेन है
उसमें वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अभी हम लोगों ने देख लिया था। ओके, क्यों? एफ ऑफ 1/y की वैल्यू क्या आ गई थी? ओके, उसकी वैल्यू आ गई थी y आ गई थी, मतलब डोमेन और कोडोमेन बराबर हो गए थे। समझ में आ गया? और सिंपल सा ध्यान देना, एफ ऑफ एक्स अगर रियल नंबर है, मान लो रियल नंबर है, ओके, अब इसको वैल्यू जो यहाँ पे रखते हैं, मान लो कि हमने 3/2 लिया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मान लो 3/2 लिया, अज्यूम कर लो एग्जाम्पल के तौर पर लो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या लिया? 3/2। अब चेक करो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/3। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 2/3। 2/3 क्या है? रियल नंबर है कि नहीं है? है। और डोमेन भी क्या है? रियल नंबर है कि नहीं है? है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि जितने भी कोडोमेन है उनका क्या एग्जिस्ट कर रहा है? उनका एग्जिस्ट कर रहा है प्री इमेज। इसका मतलब क्या हो गया? ऑन टू फंक्शन है। समझ में आ गया? पक्का 100%। हमने क्या लिया? एफ ऑफ एक्स को 3/2 लिया, वहां से एक्स मिल गया 2/3, और एक्स जब मिला तो उसके बाद हमने चेक किया क्या वो रियल नंबर है कि नहीं, तो देखा हाँ ये तो रियल नंबर है, और हमारा डोमेन भी रियल नंबर है। इसका मतलब है कि जितने भी कोडोमेन है उनका प्री इमेज जो है एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब उनका प्री इमेज मिल रहा है। जब प्री इमेज मिल गया, ओके, तो हमारा क्या हो गया? ऑन टू फंक्शन हो गया। जितने भी वैल्यू हैं कोडोमेन के अंदर, जितने भी, अगर उन सभी वैल्यूज का हमको क्या मिल रहा है? प्री इमेज मिल रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ वो क्या है? ऑन टू फंक्शन है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ऑन टू फंक्शन हो गया। समझ में आ गया? अब इसी का जो दूसरा पार्ट है उसको चेक कर लेते हैं। दूसरा पार्ट, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, इसमें क्या कह रहा है? इज द रिजल्ट ट्रू इफ डोमेन आर, जो ये डोमेन है उसको नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दिया जाए। मतलब ये भाई साहब गायब हो गए, इनके जगह कौन आ गया? नेचुरल नंबर आ गया। ओके, अगर इससे रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या यह 1 1 और ऑन टू होंगे कि नहीं होंगे? चेक कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है हमको। ओके, सिंपल सा वही करेंगे। एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के बराबर है क्या? हाँ, x1 1/x1 1/x2 के बराबर है क्या? x2 = x1। हाँ मतलब है, ये 1 1 फंक्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ऑन टू चेक कर लेते हैं। ओके, अब ऑन टू में क्या था? हमने क्या किया? वहां पे क्या लिया था? एफ ऑफ एक्स 3/2 लिया था कि नहीं लिया था? लिया था, तो ले लेते हैं 3/2। तो 3/2 लिया तो वहां से x क्या मिल गया हमको? 2/3 मिल गया। 2/3 क्या है? रियल नंबर है? हाँ है। क्या ये नेचुरल नंबर है क्या 2/3? नहीं। और डोमेन हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। इसका मतलब क्या है? यह वैल्यू जो है इस डोमेन के अंदर नहीं आ रही है, यह वैल्यू जो है इस डोमेन के अंदर नहीं है, क्योंकि डोमेन हमारा नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू मिल गई 2/3। इसका मतलब जो है जब रेंज 2/3 हो रहा है, मतलब कोडोमेन कहीं 2/3 अगर है, उसका प्री इमेज मिल ही नहीं रहा है। तो प्री इमेज तभी तो मिलेगा जब उसकी वैल्यू डोमेन के अंदर मिल जाए। ओके, समझ में आ रहा है? मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे x क्या हो गया? 2/3 हो गया, और डोमेन हमारा क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, फ्रैक्शन नंबर कहीं है नहीं। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कोडोमेन रेंज के बराबर आ ही नहीं रहा है। जब कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो ऑन टू फंक्शन नहीं है, मतलब सर्जेक्टिव नहीं है वो। गॉट इट? पक्का? इसको लिख दोगे? ओके, क्या लिखोगे? लिख देना, फॉर सम वैल्यूज ऑफ कोडोमेन there does not exist या do not exist pre-image। प्री-इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कुछ वैल्यू के। जब प्री-इमेज नहीं हुआ इसका मतलब क्या है? ऑन टू फंक्शन नहीं है। समझ में आ गया? मैं स्टार्टिंग में टाइम लूंगा जिससे कि आपको आपका सब डाउट्स क्लियर कर सकूं मैं। मुझे पता है कहाँ कहाँ आपको डाउट्स होने वाला है। ओके, समझाते समझ में आ जाएगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो नहीं होगा, इसलिए इतना समय ले रहा हूं। दूसरा, चेक द इंजेक्टिविटी एंड
सर्जेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाई, ओके, ऑफ द फंक्शन, ओके, लाइक दैट। डिफाइंड बाई क्या? अब उसमें दो क्वेश्चन दिया है, अब दोनों क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। कह रहा है कि चेक द इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी का मतलब क्या है? हमको चेक करना है कि वो फंक्शन वन वन है कि नहीं है। सर्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? हमको चेक करना है कि वो ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। ओके, तो पहला फंक्शन क्या है उसमें? एफ सच दैट एन टेंडिंग्स टू एन, मतलब नेचुरल डोमेन भी नेचुरल नंबर है और को डोमेन भी नेचुरल नंबर है। ओके, डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डिफाइंड बाय लिखो और गिवन बाय लिखो, तो सही है। ओके, इसमें चेक करना है हमको कि वन वन है और एंड ऑन टू है कि नहीं, दोनों चेक करना है। तो चेक करते, सिंपल सी बात है। ओके, और दोनों ध्यान देना, दोनों क्या है? डोमेन और को डोमेन नेचुरल नंबर है, इसको ध्यान दें, इसको दिमाग में रखना, इसको इससे दूर नहीं जाना। तब केस वन लेते हैं। केस वन मतलब केस फॉर इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी मतलब हमको चेक करना है क्या? वन वन के लिए। तो उसमें क्या दिया हुआ है? पहला एफ सच दैट डोमेन टेंडिंग्स टू को डोमेन और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब वन वन के लिए सिंपल सा है, हम लोग अभी जस्ट कर चुके हैं। इफ एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू हो जाए और उसके बाद एक्स वन बराबर एक्स टू हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा वन वन फंक्शन है। तो ये क्या है? एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर। पर यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो है डोमेन है, क्या नेचुरल नंबर है, इसका मतलब क्या होगा? एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू लेना है, प्लस माइनस नहीं लेना है यहाँ पर। तो हमारा क्या आ गया? एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। इसका मतलब क्या है? यह जो फंक्शन है वो क्या है? वन वन फंक्शन है। तो लिख लीजिए, इट इज अ वन वन फंक्शन। केस टू, ओके, केस टू मतलब सर्जेक्टिव के लिए, सर्जेक्टिविटी के चेक कर लेते हैं कि फंक्शन सर्जेक्टिव है कि नहीं। सिंपल सा कर लेंगे, क्या फंक्शन है सर्जेक्टिविटी के लिए? यहाँ पे देखो, ध्यान देना अच्छे से। एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर है। ओके, मतलब जो हमारा को डोमेन है वो हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। तो को डोमेन वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, क्योंकि वो नेचुरल नंबर वन टू थ्री फोर सब हो सकते हैं, हो सकते नहीं हो सकते हैं। चलो तो थ्री थ्री ले लेते हैं हम। को डोमेन क्या लिया? थ्री ले लिया। और थ्री किसके बराबर हो जाएगा? एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। एक्स की जो वैल्यू फाइंड किए तो क्या आया? रूट थ्री आया। अब एक्स हमारा क्या है? एक्स हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या रूट थ्री नेचुरल नंबर है क्या? नहीं। ओके, रूट थ्री हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो क्या हो रहा है? ओके, जब हमने को डोमेन थ्री लिया तो उसके लिए हमें क्या नहीं मिला? प्री इमेज नहीं मिला। मतलब को डोमेन के कुछ वैल्यू के लिए हमको क्या नहीं मिल रहा है? प्री इमेज नहीं मिल रहा है। जब प्री इमेज नहीं मिलेगा तो क्या मतलब है इसका? वो ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, फॉर सम कोडोमेन, फॉर सम कोडोमेन देयर डज नॉट एग्जिस्ट प्री इमेज, इसलिए बोल सकते हो इट इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। गॉट इट? पक्का लिख लीजिएगा। सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब कुछ कोडोमेन के लिए अगर प्री इमेज नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं है। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है इसका मतलब वो हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है। गॉट इट? अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट चेक कर लेते हैं। ओके, दूसरा पार्ट है, इसी नेचुरल नंबर की जगह पर क्या हो गया? इंटीजर हो गया। नेचुरल नंबर की जगह क्या हो गया? इंटीजर हो गया। अब इंटीजर का मतलब क्या हो गया? ध्यान देना, इंटीजर का मतलब हमारा हो गया, ओके, क्या हो गया? जीरो, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू,
प्लस माइनस 3 डॉट 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 टिल इनफाइनाइट। ओके, समझ में आ गया? ये हमारा हो गया क्या, इंटीजर हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि पूछ रहा है कि चेक करो कि एक इंजेक्टिव है और सब्जेक्टिविटी है कि नहीं है। चलो केस फॉर इंजेक्टिविटी चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत। ओके, पहला क्या है, एफ सच दैट इंटीजर टेंडिंग टू इंटीजर। ओके, और फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इंटीजर क्या है, चलो हमने क्या किया, फंक्शन की वैल्यू फाइंड किया, क्या आया, एफ ऑफ -1 फाइंड किया, क्या आएगा माइनस, यहाँ पे रखो, बिकॉज क्या एक्स क्या हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। हमने पहले एफ ऑफ एक्स क्या लिया, एक्स क्या लिया -1, तो -1 यहाँ पे रखोगे तो क्या आ जाएगा, -1 स्क्वायर 1 आ गया। एफ ऑफ 1 लिया, अब 1 भी तो है इंटीजर हमारा, तो 1 भी ले सकते हैं। एफ ऑफ 1 लिया, 1 स्क्वायर क्या आएगा, वो भी 1 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ -1 जो है एफ ऑफ 1 के बराबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। और हमको पता है कि 1 के लिए क्या करते हैं, अगर एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के बराबर है, अगर हमको दिखाना है कि 1 है, तो x1 मस्ट भी x2 के इक्वल होना चाहिए। पर यहाँ पे देखो एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 1 बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, कोई दिक्कत है, सॉरी। तो उसके बाद क्या -1 1 के बराबर है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या है, यह 1 नहीं है। देखो जब नेचुरल नंबर था तो 1 हो गया, जैसे इंटीजर आया 1 गायब। ओके, गॉट इट। अब हम लोग चेक करते हैं, इट इज नॉट 1 तो ये क्या है, 1 नहीं है, क्योंकि ये -1 1 के बराबर नहीं है, इट इज नॉट 1 अब हम लोग चेक कर लेते हैं सर्जेक्टिविटी, किसकी, क्या, सर्जेक्टिविटी। सर्जेक्टिविटी, ओके, सर्जेक्टिविटी में क्या होता है, सिंपल सा, कोडोमेन रेंज के बराबर होना चाहिए, एक चीज, क्योंकि सर्जेक्टिविटी वही ऑन टू होता है। दूसरा कैसे करोगे, कोडोमेन में जो वैल्यूज है उसका प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये कंडीशन आप कर प्रूव कर पाते हो तो क्या है, सर्जेक्टिव है। ओके, तो देखते हैं, हमने क्या लिया, इंटीजर है, कोडोमेन भी क्या है, इंटीजर है। हमने ले लिया कोडोमेन की जगह पे क्या ले लिया, मतलब कोडोमेन इंटीजर है तो -3 ले लिया, चलो -3 ले लिया। ओके, तो -3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, रूट ऑफ -3, रूट ऑफ -3। क्या यह इंटीजर है क्या, ओके, यह जो डोमेन है क्या इंटीजर है क्या, बिल्कुल नहीं है। बात समझ में आई नहीं समझ में आ रही, इंटीजर तो है नहीं। कैसे, देखो क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स क्या लिया, एफ ऑफ एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स की वैल्यू क्या होगी, रूट वाई होगी। अब एक्स यहाँ पे उठाकर सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, तो क्या हो गया, रूट वाई इज इक्वल टू रूट वाई स्क्वायर, मतलब वाई आ गया, वाई आ गया, कोई दिक्कत नहीं। परंतु ये देखो, क्या वाई को क्योंकि -3 जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा कोडोमेन है, वो हमारा डोमेन भी है। तो यहाँ पे जब -3 को रखेंगे तो रूट के अंदर -3, क्या वो हमारा इंटीजर होगा क्या, नहीं होगा ना, पक्का। जब वो हमारा इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो क्या सर्जेक्टिव नहीं है, मतलब डोमेन जो है रेंज के बराबर नहीं है। अगर डोमेन जो है रेंज के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो सर्जेक्टिव नहीं है। समझ में आ गया, पक्का। तो फॉर सम वैल्यू ऑफ कोडोमेन देयर डज नॉट एग्जिस्ट प्री इमेज, इसका मतलब इट इज नॉट अ ऑन टू, मतलब इट इज नॉट अ सर्जेक्टिव। समझ में आ गया, पक्का। चलो, अब इसी तरीके से इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, और आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पे रियल नंबर है बस। ओके, यहाँ पे रियल नंबर है, और वो पूछ रहा है कि चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन इफ द फंक्शन इज डिफाइंड लाइक दिस वेयर एफ सच दैट आर टेंडिंग टू आर, मतलब डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर है, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पक्का समझ में आ गया 100%। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिए, दो क्वेश्चन इस पे हमने सॉल्व कर दिया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आएगा एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, सर ने तो पढ़ाया ही नहीं, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। ओके, समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ लेते हैं। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ लेंगे एक क्वेश्चन जो है आराम से लग जाएगा। समझ में आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। ओके, इसको कैसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स जो यह होगा, ओके, यह हमेशा लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू एक्स। ओके, चेक कर लेते हैं। मान लो अब इसका नाम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब इस x की जगह पे कुछ भी रखोगे ये वैल्यू हमेशा आपको इंटीजर ही देगा। कुछ भी रखोगे क्या देगा, इंटीजर वैल्यू देगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.1, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.3, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.9, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हमने क्या, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1, इसकी क्या हो गया, ये भी 1 हो गया। ओके, इससे हमने क्या डिराइव किया कि x अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, लेस देन 2 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। इफ ऐसा है देन ऐसा होगा। बात समझ में आएगी। देखो, अगर x जो है 1 के बराबर है तब पर भी 1 होगा आंसर, 1 से बड़ा है तब पर भी 1 होगा। 1 से बड़ा मतलब और 2 से छोटा, 1.1 1 से बड़ा 2 से छोटा है, 1.3 1 से बड़ा 2 से छोटा है, 1.9 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, तब पर भी सबकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। इसीलिए जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हो, लेस देन 2 हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम चीज इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, लेस देन 1 हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, सेम चीज लाइक दो, यहाँ देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1 लेस देन 0 होगा, तो जो ग्रेटेस्ट लाइक x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, लेस देन 0 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या आ रहा है, इसको अगर देखो थोड़ा सा ट्रिक डेवलप कर सकते हो अंडरस्टैंड करने के लिए। कोई भी वैल्यू लिया मैंने जो कि 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। ओके, कोई भी वैल्यू लो जो 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, उस केस में ओके, उस केस में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। मतलब 0 से बड़ा कुछ भी लो, मतलब 0.7 0.8 0.9 कुछ भी लो, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब लेफ्ट साइड में जो पहला इंटीजर होगा वो आ जाएगा। सेम चीज अगर हमने 1 से बड़ा लिया, 2 से छोटा, 1 से बड़ा लिया मतलब 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 कुछ भी लो, उसकी वैल्यू क्या आ जा रही है, 1 आ जा रही है। ओके, मतलब लेफ्ट साइड में जो पहला इंटीजर है वो आ गया, यही आ जा रहा है, मतलब ऐसा चलता चला आ रहा है। तो ठीक उसी तरीके से जब -1 से 0 के बीच में लिया तो क्या, तो उसका -1 आ गया, हमने यहाँ पर देख लिया, समझ में आ गया। ओके, अब इसी के बेस पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, इसी के बेस, उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग क्या कर लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। समझना क्या, तो देखते हैं ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। अब आप लोगों को समझ में आएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो आप लोगों का और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। x है एंड दिस इज अ y है, here 1 here 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3। अब यहाँ पे दिस इज 0, कोई भी वैल्यू लो जो 0 से 1 के बीच में हो। हमने क्या लिया, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन 1, उस केस में क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बिकम व्हाट, 0। ओके, एंड दैट इज व्हाट
हमने y ले लिया। ओके, जब हम x 0 से 1 के बीच में ले रहे हैं, जो 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है, तो उस समय ग्राफ क्या मिल जाएगा, यह मिल जाएगा 1 पे ओपन। इसका मतलब क्या आ रहा है, जब 0 से 1 के बीच, मतलब 0 से बड़ा और बराबर और 1 से छोटा हो, उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। नेक्स्ट अगेन, अगर हम x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ले रहे हैं और लेस देन 2 ले रहे हैं, उस केस में हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या मिल जाएगा, 1। गॉट इट? 1 मतलब y की वैल्यू 1 हो जाएगा। ओके, इसका मतलब यहां पे हो जाएगा। गॉट इट? पक्का? नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा नेक्स्ट लिया, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो, लेस देन 3 हो, तो उस समय y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सिंपल सा। लाइक दैट, इधर ड्रॉ कर लो। अगर x जो है -1 से बड़ा, लेस देन 0 हो, तो उस समय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, -1 हो जाएगा। ओके, -1 से बड़ा, मतलब इस केस में यहाँ पे हो, तो उस केस में y क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा। गॉट इट? पक्का? श्योर। नेक्स्ट, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 लेस देन -1 हो जाए, इन दैट केस y क्या मिलेगा, -2। चलो, अब देखो ये क्या है, स्टेप बन रहा है ना। ओके, स्टेप बन रहा है, यहाँ स्टेप बन रहा है, स्टेप, तो स्टेप ऑफ फंक्शन भी इसको बोलते हैं। तो अभी के लिए बस आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जान लो, दिस इज द ग्राफ ऑफ अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। गॉट इट? इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आता है, क्या होता है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f such that r tending to r defined by f of x is equal to greatest integer function of x is neither 1 nor on 2। ओके, समझ में आ गया? हमको ये दिखाना है कि यह न तो 1 है न तो on 2 है, जहां पर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है हमेशा ऐसा होगा। अब हमको चेक करना है कि हमको क्या शो करना है, हमको प्रूव करना है कि ये 1 फंक्शन नहीं है और ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। चेक करते हैं, चलो क्या दिक्कत है। केस फर्स्ट लिख लो इसको, केस फर्स्ट क्या है, केस 1 के लिए f सच दैट r टेंडिंग्स टू r, मतलब डोमेन भी हमारा रियल नंबर, को डोमेन भी रियल नंबर है। वहां पे f ऑफ x क्या है, f ऑफ x इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है। 1 अगर शो करना होता तो हम लोग करते क्या है, सिंपल सा केस होता है, जब 1 है क्या करते हैं, इफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, इन दैट केस x1 मस्ट बी इक्वल टू x2। ये होता है, तो वही प्रूव करना है, देखते हैं प्रूव हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ओके, चलो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे x क्या है, मतलब डोमेन क्या है, रियल नंबर है, को डोमेन भी क्या है, रियल नंबर है,
तो हमने क्या लिया, एफ ऑफ 2.1 लिया, चलो एक्स की जगह पे 2.1 लिया। 2.1 मतलब 2.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.1। 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, 2 हो जाएगा। चलो 2 हो गया, गॉट इट। अब नाउ टेक 2.7, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का 2.7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन 2 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ 2.1 और एफ ऑफ 2.7 बराबर हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, एफ ऑफ 2.1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2.7 इज इक्वल टू 2, मतलब ये दो तो बराबर हो गए। अगर 1 1 दिखाना है तो इस केस में क्या होना चाहिए था, 2.1 इज इक्वल टू 2.7, ये बराबर होना चाहिए। क्या बराबर है, नहीं। इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। हमने शो कर दिया कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है। पक्का, नो प्रॉब्लम, ओके। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब इट इज नॉट अ 1 1, ओके, यहाँ पे लिख लो, इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। नेक्स्ट है, अब हमको शो करना है कि ये ऑन टू भी नहीं है, इट इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। चलो उसको भी शो करते हैं। अब ऑन टू के लिए क्या होता है, देखो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स। पहली बात देखो, ये को डोमेन कितना क्या है हमारा, को डोमेन हमारा क्या है, रियल नंबर है, समझ में आ गया। और रेंज क्या होगा, ओके, जब हम इसमें एक्स की वैल्यू रखेंगे, एफ ऑफ एक्स है ना, एक्स हमारा क्या है, रियल नंबर है। कुछ भी उठाकर इसमें रखो वो हमेशा क्या देगा, इंटीजर देगा, देगा कि नहीं देगा। इसका मतलब क्या हो गया, को डोमेन तो हमारा क्या दिया हुआ है, ध्यान दो, को डोमेन क्या दिया हुआ है, रियल नंबर। और हमारा जो रेंज है वो क्या आ रहा है, रेंज जो है हमारा इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेंज जो है सबसेट हो जा रहा है को डोमेन का। तो यहाँ पे रेंज बराबर नहीं हो रहा है, रेंज क्या हो जा रहा है, सबसेट हो जा रहा है को डोमेन का, रेंज बराबर नहीं हो रहा है। अगर रेंज को डोमेन के बराबर हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है, को डोमेन के हर एक वैल्यू के लिए प्री इमेज मिल रहा है। को डोमेन के हर एक वैल्यू के लिए क्या मिल रहा है, प्री इमेज मिल रहा है। पर यहाँ पे यह क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि को डोमेन के हर वैल्यू के लिए प्री इमेज नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। यहाँ बोल सकते हो रेंज इज नॉट इक्वल टू को डोमेन, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। और इन द दूसरे तरीके लैंग्वेज में क्या लिख सकते हो, फॉर सम वैल्यू ऑफ अ कोडोमेन देयर डज नॉट एग्जिस्ट प्री इमेज, खत्म काम, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। ओके, तो लिख लेना, फॉर सम वैल्यूज ऑफ अ कोडोमेन देयर डज नॉट एग्जिस्ट प्री इमेज। ओके, तो नोट डाउन कर लेना। इसीलिए क्या नहीं है, वो ऑन टू फंक्शन नहीं है, गॉट इट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सो दैट so that modulus function f such that r tending to r given by f of x is equal to mod x, okay, is neither 1 1 nor on to, ओके। हमको क्या शो करना है, हमको शो करना है कि जो मॉडुलस फंक्शन है f such that r tending to r given by f of x is equal to mod of x is neither 1 1 nor on to, ओके। और क्या होता है, जो mod of x होता है, mod of x where mod of x is 0, okay, mod of x is x when x is 0 or positive, okay, and
mod of x is minus x when x is negative. Got it? ये दिया हुआ है कि जब mod of x is x when x is 0, okay, और positive, and mod of x is minus x when x is negative. ये हमारा क्वेश्चन दिया है कि मॉडुलस फंक्शन को हमको क्या दिखाना है, हमको शो करना है कि यह न तो 1 है न तो ऑन टू फंक्शन है. ओके, अब मॉडुलस फंक्शन क्या है थोड़ा सा उसको जान लीजिए आप लोग, उसके बाद इस क्वेश्चन को पढ़ने में समझ मजा आएगा. अब मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या होता है, कोई फंक्शन मॉडुलस फंक्शन होता है अगर तो हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है. देखो इसका मतलब क्या है, समझ लो मॉडुलस फंक्शन को. y इज इक्वल टू मॉड x है. y इज इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, मॉड x. ओके, और इसी को बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन. यह हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा. x आप कुछ भी लो, निगेटिव लो, पॉजिटिव लो, कोई मतलब नहीं है, यह हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा. मतलब इसका मतलब क्या हो गया, जब x, इफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, मतलब 0 हो या 0 से बड़ा हो, ओके, तो ये जो मॉड है वो पॉजिटिव साइन से ओपन हो जाएगा. मॉड है वो पॉजिटिव साइन से ओपन हो जाएगा, मतलब जो मॉड ऑफ x हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, मतलब मॉड गायब. कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको मॉड गायब करना है. ओके, नेक्स्ट, इफ x इज निगेटिव, x निगेटिव का मतलब क्या है, जैसे -1 -2 -3 ये हो जाए, और मॉड ऑफ x हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा. तो पॉजिटिव कब देगा, x हमारा निगेटिव है और पॉजिटिव हमको चाहिए, तो कब पॉजिटिव देगा, जब x में माइनस मल्टीप्लाई कर दो. इसका मतलब जो मॉड होगा वो -x से ओपन होगा. समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा, इसका मतलब क्या है, देखो x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 का मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा का मतलब क्या है, नेगेटिव. परंतु मॉड हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव देता है, और हमको पॉजिटिव बनाना है, हमने क्या कर दिया, उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, तो मॉड जो होगा वो इससे ओपन होगा, जब x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा तब मॉड जो होगा प्लस साइन से ओपन हो जाएगा. जब x निगेटिव होगा तो मॉड जो है निगेटिव साइन से ओपन हो जाएगा, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा. पक्का समझ में आ गया. अब इसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ओके, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर दिया है, डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर दिया है. अब इसके लिए ग्राफ रख लो, ग्राफ आपको पता है कैसे करते हैं, 11th में आप लोग पढ़ चुके हो, तब पर मैं बता रहा हूं. देखो पहला ग्राफ, y इज इक्वल टू x जब x पॉजिटिव हो और ग्रेटर देन 0 हो. तो x पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, y एक्सिस के राइट साइड में, मतलब x पॉजिटिव है इधर. ओके, उस समय क्या मिला हमको ग्राफ, y इज इक्वल टू x. y इज इक्वल टू x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, ऐसे ही ड्रॉ करते हैं. एक है एक ग्राफ, एक किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू x का. दूसरा y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, कब होगा, जब x इज लेस देन 0 होगा. x लेस देन 0 है तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा, ये हो गया. ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ. समझ में आ गया. अगर हमको 1 1 दिखाना होता तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करो और x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो. अगर वो लाइन जो है ग्राफ को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है, वो 1 1 होता है. अब ड्रॉ करो कोई भी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल हो. कितने पॉइंट पे ड्रॉ कट कर रही है, 2 पॉइंट पे. कितने पॉइंट पे कट कर रही है, 2 पॉइंट पे. कितने पॉइंट पे कट कर रही है, 2 पॉइंट पे. इसका मतलब क्या है, ये 1 1 नहीं है, ये क्या है, मेनी 1 है. ओके, पक्का समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया. तो कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग ग्राफ से सॉल्व करेंगे. हमने ग्राफ ड्रॉ किया, खट दे हमको वैल्यू मिला और सट दे हमारा आंसर मिल गया, मतलब सब्स्टिट्यूट किया, सट दे आंसर मिल गया. ओके, अब इसको मैथमेटिकल वे से भी सॉल्व करते हैं, ग्राफिकल मेथड समझ में आ गया आप लोगों को. ओके, ग्राफ समझ में आ गया. अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग इसको. हमको क्या दिखाना है, हमको दिखाना है कि 1 1 नहीं. चलो दिखाते हैं. बोल देंगे कि नहीं तुम 1 1 नहीं, कितना भी कोशिश कर लो तुमको हम प्रूफ करके रहेंगे तुम 1 1 नहीं. समझ में आ गया, पक्का. चलो करते हैं.
क्या है, एफ सच दैट आर टेंडिंग्स टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। चलो 1 1 के लिए क्या करते हैं हम लोग, एफ ऑफ x1 मस्ट बी इक्वल टू, अगर x2 है तो हमको प्रूव करना होगा x1 मस्ट बी इक्वल टू x2, तभी जाके 1 1 होगा, नहीं तो 1 1 नहीं होगा। चलो करते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया, एफ ऑफ -1 लिया और मॉड ऑफ -1। ये क्या, मॉड की खूबसूरती यही है कि वो हमेशा पॉजिटिव बना देता है किसी वैल्यू को। चलो बना दिया। दूसरा क्या है, एफ ऑफ 1 लिया, मॉड 1, वो भी क्या हो गया, 1 हो गया कि नहीं हो गया। ओके, अब देखो एफ ऑफ -1 भी 1 है, एफ ऑफ 1 भी 1 है। इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 1 दोनों 1 के बराबर है। 1 1 कब होगा, जब ये -1 और 1 के बराबर हो जाएगा। चलो देखते हैं, -1 1 के बराबर होगा क्या, -1 1 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट 1 1 फंक्शन, इट इज नॉट इंजेक्टिव। गॉट इट, नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आ गया। ओके, क्योंकि ये वाला कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। ओके, ये वाला कंडीशन यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए 1 1 नहीं है। और ग्राफ से भी हम लोग देख लिए। ओके, ग्राफ में क्या था, मेनी 1 था, क्योंकि ग्राफ हमने जब ड्रॉ किया उसके बाद एक लाइन ड्रॉ किया पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो लाइन जो है ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, अब केस देखते हैं फॉर ऑन टू के लिए। ओके, ऑन टू का सिंपल सा एक ध्यान दो, यहाँ पे एफ सच दैट आर टेंडिंग्स टू आर है और एफ ऑफ एक्स क्या है, मॉड एक्स है। कोडोमेन क्या है, देखो कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है। रेंज क्या है, यहाँ पर रेंज क्या है, बोलो, पॉजिटिव रियल नंबर। आप x, यहाँ पे x के अंदर कुछ भी रखोगे, ओके, यह हमेशा पॉजिटिव देगा। मतलब रेंज हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है, रेंज और कोडोमेन जो है बराबर नहीं है। जब रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब होता है कि सम वैल्यू ऑफ x के लिए प्री इमेज मिल ही नहीं रहा है। ओके, कुछ वैल्यू जो कोडोमेन की कुछ वैल्यू जो है उसके लिए प्री इमेज मिल ही नहीं रहा है। जब प्री इमेज नहीं मिल रहा तो इसका मतलब क्या है, वो 1 2 फंक्शन नहीं है। ओके, तो लिख लेना, फॉर सम वैल्यू ऑफ कोडोमेन देयर डज नॉट एग्जिस्ट प्री इमेज, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ 1 2 फंक्शन। और इसको तरीके दूसरे तरीके से लिख सकते हो क्या, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं है, रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। पक्का, बड़े नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, इसके बाद लिख रहा है इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ओके, नेक्स्ट है शो दैट सिग्नम फंक्शन, शो दैट सिग्नम फंक्शन। आप कहोगे सर सिग्नम फंक्शन क्या है, बड़े बड़े नाम अलग अलग आ रहे हैं, कभी मॉडुलस फंक्शन आ रहा है, कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ रहा है, कभी सिग्नम फंक्शन आ रहा है। चलो इसको भी खत्म कर देंगे, अभी इसको भी खत्म कर देंगे। so that signum function f such that r tending to r given by f of x is equal to, यहाँ पे 1 0 1, क्या होगा, जब if x is greater than 0 तो f of x 1 हो गया, if x is equal to 0 तो f of x 0 हो गया, if x is less than 0 f of x is equal to -1 हो गया। यह क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। उसके बाद हमको शो क्या करना है, शो दैट इट इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ओके, इज वन वन नॉर
ऑन टू, हमको ये दिखाना है। चलो तो हम लोग पहले क्या देखते हैं, पहले हम सिग्नम फंक्शन पढ़ लेते हैं। सिग्नम फंक्शन शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, सिग्नम ऑफ एक्स। ये होता है मॉड एक्स डिवाइड बाई एक्स लिखो और एक्स डिवाइड बाई मॉड एक्स लिखो, ये होता है। इसीलिए देखो इसको जब क्या करते हैं, देखो कैसे ओपन करते हैं। तो मॉड एक्स बाई एक्स, अभी हमने देखा है जब x ग्रेटर देन जीरो ले लो या x इज इक्वल टू जीरो ले लो, पहले ग्रेटर देन जीरो लेते हैं। जब ग्रेटर देन जीरो है मतलब x पॉजिटिव है, उस केस में क्या हो रहा है, जो ये x है, जो मॉड ऑफ x है वो पॉजिटिव से ओपन हो जाएगा, मतलब x डिवाइड बाई x हो जाएगा, दोनों कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसलिए देखो जब x ग्रेटर देन जीरो है तो f ऑफ x क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। चलो इफ x इज इक्वल टू जीरो है तो ये क्या हो गया, जीरो बाई एक्स, मतलब ये भी जीरो हो गया। गॉट इट, जीरो बाई जीरो मत लेना, जैसे हमने मॉडुलस फंक्शन ओपन कर रहे हैं। अब जब x इज लेस देन जीरो है, जब x इज लेस देन जीरो उस केस में क्या हो जाएगा, जो मॉड होगा माइनस ओपन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों कट के क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा, मतलब देखो जब x इज ग्रेटर देन जीरो है तो सिग्नम फंक्शन मतलब f ऑफ x क्या हो गया, 1। यहाँ देखो जब x इज ग्रेटर देन जीरो है तो ये जो यही इसी को बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या हो गया, 1 हो गया। जब x इज इक्वल टू जीरो है तो सिग्नम फंक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। जब x इज लेस देन जीरो है सिग्नम फंक्शन क्या हो गया, -1 हो गया। ओके, अब इसी का हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सिंपल से देखना ग्राफ कितना प्यारा सा बनेगा। एक चीज देखो, जब x इज ग्रेटर देन जीरो है तो जो सिग्नम फंक्शन है वो क्या मिल जा रहा है, 1 मिल जा रहा है। समझ में आ नहीं समझ आ रहा, 1 मतलब जब x यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू 1 हो गया, ओके, यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस हो गया। x कुछ भी हो, ग्रेटर देन जीरो हो, कुछ भी, उस केस में y इज इक्वल टू 1 मिल रहा है। बताइए ये हो गया इसके लिए। जब x जीरो हो तो y भी जीरो हो जा रहा है, मतलब सिग्नम फंक्शन जीरो हो जा रहा है, तो y भी जीरो हो जा रहा है, मतलब ये हो गया। समझ में आ रहा है। और जब x निगेटिव है, निगेटिव मतलब लेस देन जीरो, तो उस केस में सिग्नम फंक्शन क्या मिल रहा है, -1, मतलब y जो है -1 मिल गया। ओके, तो 3 वैल्यू मिल रहे हैं। जब x ग्रेटर देन जीरो है तो 1 हो गया, x जीरो है 0 हो गया, x लेस देन जीरो है -1 हो गया। मतलब हमारा इधर ध्यान दो, कोडोमेन क्या है, पहले ऑन टू कर लेते हैं। कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है। और यहाँ पे रेंज क्या है, रेंज मतलब जब x की वैल्यू रख रहे हैं तो बस 3 ही वैल्यू मिल रहा है, कौन सा, 1, 0 और -1। इसका मतलब क्या हो गया, रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं है। जब रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है तो क्या है, इसका मतलब क्या है, कोडोमेन के कुछ वैल्यू के लिए प्री इमेज मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या, वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। पक्का समझ में आ गया, वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो हमने प्रूव कर दिया कि ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब हम लोग कर लेते हैं क्या ये 1 फंक्शन है कि नहीं है। ओके, 1 के लिए क्या करते हैं, सिंपल चेक कर लो, f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर होना चाहिए। बराबर है अगर तो 1 के लिए क्या होना चाहिए, f x1 इज इक्वल टू x2 के बराबर होना चाहिए। यही करते हैं, पहले इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। ओके, इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए, ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्या, हमने क्या लिया, f ऑफ x क्या था हमारा, यही है, f ऑफ x हमारा क्या है, 1, 0 और -1 है। और एक चलो f ऑफ क्या लिया, 1 इज इक्वल टू f ऑफ 2, क्योंकि f ऑफ 1, ओके चलो f ऑफ 2 ले लो, f ऑफ 2 और f ऑफ 3। चलो f ऑफ 2 का मतलब क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 0, मतलब x जब 0 से बड़ा हो, तो उस केस में वैल्यू क्या होगी f ऑफ x की, 1 आ गई, मतलब f ऑफ 2 भी 1 है। f ऑफ 3 का मतलब क्या हो गया, जब x ग्रेटर देन 3 हो, मतलब उस समय f ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर है, इक्वल टू 1 है। तो 1 के लिए क्या होना चाहिए, 2 3 के बराबर हो जाना चाहिए। क्या यह है, नहीं है, इसलिए क्या यह नहीं है, 1 फंक्शन नहीं है। गॉट इट,
पक्का 100%, नो प्रॉब्लम। ओके, और ग्राफ में देखोगे तो ग्राफ से भी कर सकते हो कि यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए जब एक्स पॉजिटिव है तब पर भी क्या है, वाई की एक ही वैल्यू है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे जब एक्स निगेटिव है तो उस समय भी वाई की वैल्यू एक ही है, मतलब ये क्या हो जा रहा है, मोर देन एक्स, 1x के लिए एक वैल्यू ऑफ वाई मिल रहा है, इसलिए 1 1 फंक्शन नहीं है। पक्का, ऐसे भी बोल सकते हो, तो न तो ये 1 1 है न तो ये 1 2 है। ओके, पक्का समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग और अपना अंडरस्टैंडिंग को बेटर करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो आज आप लोगों को क्या नया पढ़ने को मिला, मॉड्यूलस फंक्शन मिला पढ़ने को, सिग्नम फंक्शन मिला, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ने को मिला। अगर यह तीनों आप अगर नहीं समझ में आता है, अच्छे से नहीं समझ में आया आपको, तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिएगा, अगेन मैं बताकर तभी आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं आगे बढ़ूंगा। समझ में आ गया? पक्का? ओके, आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा, बोर्ड एग्जाम है आप लोगों का।